Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक 15 साल की बेटी अपनी मां का मुंह दबाकर रखती है और आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए 17 साल के बॉयफ्रेंड को कहती है कि कमरे के बगल में कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ है, उसे लाकर मेरी मां का गला रेत दो। जो 17 साल का जो बॉयफ्रेंड था वो किसी कठपुतली की तरह उस बिस्तर पर उसकी मां के ऊपर बैठता है और उसकी मां का गला रेत देता है उस कांच के टुकड़े से। इसके बाद रात के 2:30 बजे तकरीबन दोनों जो नाबालिग बॉयफ्रेंड और जो गर्लफ्रेंड है साइड में खड़ी होकर लाश को टकटकी निगाहों से देखते हैं और जो 15 साल की निर्दयी बेटी है अपने बॉयफ्रेंड को दूसरी बार इशारा करती है और कहती है कि मेरी मां के कपड़े उतरवा दो ताकि पूरी दुनिया को लग सके कि मेरी मां का रेप हुआ है। इसके बाद बॉयफ्रेंड जो था, जो 17 साल का है, उसकी मां के एक एक कपड़े को उतारता है, पूरी तरीके से न्यूड करने के बाद उस लाश को बिस्तर पर ही छोड़ देता है। इसके बाद जो 15 साल की जो नाबालिग लड़की है तीसरी बार इशारा करती है और कहती है कि तुम्हें अब भागने की जरूरत है क्योंकि मैं अब ऑस्कर लेवल की एक्टिंग करने वाली हूं, उसमें तुम्हारा यहां से भागना बेहद जरूरी है। इसके बाद लड़की चीखते चिल्लाते हुए मोहल्ले वालों को जगाती और कहती है कि मेरे घर में लुटेरे आए थे, उन्होंने मुझे बाहर भेज दिया है और मेरी मां लाश जो है वहां बेड पर पड़ी हुई है। मोहल्ले वाले भागे भागे पहुंचते हैं, आनन फानन में पुलिस भी पहुंचती है। लेकिन जैसे ही पुलिस उस मौका वारदात या मौका सीन पर जब पहुंचती है तो देखती है कि एक फोटो पर क्रॉस का निशान है और ये क्रॉस का निशान किसी और ने नहीं बल्कि उसी 15 साल की नाबालिग बेटी ने बनाया था। लेकिन पुलिस के सामने जो सबसे बड़ा सवाल था कि घर में लूटपाट कैसे हुई और इस लाश को बेटी ने मारा, ये सबूत पेश करने में, यह बताने में लोगों को कि कोई भी नहीं मानेगा कि 15 साल की बेटी अपनी मां को मौत के घाट उतार सकती है। वो तमाम सबूत क्या थे और पर्दे के पीछे की कहानी किस कदर ये जो नाबालिग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं एक दूसरे को मना रहे थे कि देखो जो हमारी मां है वो तुम्हारी मां ही असली दुश्मन है। वो मां जो लगातार तुम्हें पाल पोस के तुम्हें बड़ा किया वही हमारे बीच में एक ऐसा कांटा है जिसकी बदौलत हम दोनों शादी नहीं कर पा रहे हैं। दोनों का मकसद था नाबालिग कि हम भागकर शादी कर लेंगे, लेकिन जो लड़की थी उसने कहा कि नहीं, हमें अपनी मां को रास्ते से हटाना पड़ेगा। क्या है पर्दे के पीछे की कहानी, चलिए तफसील से समझते हैं। तो ये जो पूरी वारदात है जिसमें साफ तौर पर एक बेटी का हाथ, एक बेटी का नाम सामने आया है कि उसने अपनी माँ का कत्ल किया, ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि अपनी माँ की लाश पर से कपड़े भी उतारे ताकि वो पुलिस को गुमराह कर सके। ये पूरा मामला लखनऊ से सामने आया है। लखनऊ में एक गाँव पड़ता है सेमरा गाँव। यहाँ पर 1000 स्क्वायर फीट में एक घर बना हुआ है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर रहती थी उषा सिंह। 2001 में उनकी शादी होती है और इसके बाद वो इसी घर में आकर रहती हैं। अच्छी खासी फैमिली चल रही थी, वो अपने पति के साथ बेहद खुश थी। लेकिन इनके परिवार में एक ही आप ये समझिए दुख का कारण था, वो ये था कि उषा के कोई बच्चा नहीं हो रहा था। अब लगातार जो उषा हैं वो मिन्नतें मांगती हैं, हर दरवाजे को खटखटाती हैं, अपने पति के साथ मन्नतें मांगती हैं, मंदिर जाती हैं, लगातार जितना वो कर सकती थी उन्होंने सब कुछ किया और 7 साल के जतन के बाद उन्हें एक बेटी पैदा होती है। और जब वो बेटी घर में आती है तो माँ जो है जिसका आंचल अब तक सूना था वो खुशियों से भर जाता है। उन्हें लगता है कि उन्हें ज़िंदगी की सारी तमाम तरीके की खुशियाँ मिल गई हैं और ऐसे में अब वो पूरे मोहल्ले में, यानी जिस सेमरा गांव में वो रहती थी, पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई जाती है, भंडारा कराया जाता है एक बच्ची के पैदा होने पर। अब इसके बाद लगातार जो पिता थे जो इस लड़की के, वो भी कोई कसर नहीं छोड़ते क्योंकि इकलौती बेटी थी, इतनी मिन्नतों के बाद पैदा हुई थी, इतने ज़्यादा मन्नत मांगी गई थी। तो ऐसे में जो पिता थे उनको भी ये लगा कि वो अपनी बच्ची को कभी भी किसी चीज़ के लिए तड़पाएं ना, या कभी भी उनकी बच्ची जो है किसी चीज़ से वंचित ना रह जाए। और इसीलिए वो दिन रात मेहनत करते, पैसे की जुगत करते, हर तरह से पैसा कमाते और जो भी उनकी बच्ची के लिए उनको ज़रूरी लगता है या बच्ची किसी चीज़ की डिमांड करती तो उसे दी जाती। अब जब इस लड़की की उम्र करीब 4 साल होती है तब पिता का देहांत हो जाता है, वो उनकी डेथ हो जाती है और इसके बाद जो महिला थी, जो उषा सिंह थी, वो अपनी बेटी को अकेले पालती हैं। कुछ
पेंशन से और कुछ तरीके से जो पैसे पहले से इकट्ठा थे उनसे गुजारा चल रहा था। लेकिन अब उषा को लगता है कि वो अपनी बेटी की परवरिश सही तरीके से नहीं कर पा रही। जो उनकी बेटी है, उनकी जो डिमांड है, जिस तरह से वो पढ़ाई कर रही है, जैसे वो कपड़े पहनती है, उसको पूरा करने के लिए उन्हें जॉब करनी होगी। और फिर ये माँ जो उषा है वो ऑडिट भवन में हाउस कीपिंग का काम करना शुरू कर देती है ताकि वो अपनी बेटी को अच्छी परवरिश दे सकें, ताकि वो अपनी बेटी को अच्छे तरीके से पाल पोस सकें, उसकी ज़रूरतें पूरी कर सकें, वो अच्छा खा सके, अच्छा पहन सके, सिर्फ अपनी बेटी के लिए। अब धीरे धीरे जो बेटी है वो पढ़ाई करती है, 5th 6th 7th 8th क्लास तक आती है। लेकिन 9th क्लास में जब तक जो बच्ची आती है तो उसका थोड़ा सा जो रवैया है वो बिगड़ जाता है। अब वो अपनी माँ से ठीक तरह से बात नहीं करती, थोड़ी बेढंगी हो जाती है, अलग अलग लोगों से बातचीत करती है। और माँ ने कई बार उसे कुछ ऐसे लड़कों के साथ पकड़ा जो गली मोहल्ले में इस तरह से फेमस थे कि वो बेकार लड़के हैं, वो चोरी चकारी करते हैं, गलत लड़के हैं। तो ऐसे में कई बार उसे समझाया गया। अब जब बच्ची तब भी नहीं मानी, तब माँ ने उसकी जो पढ़ाई है वो छुड़वा दी। उन्होंने सोचा कि कुछ समय के लिए इसकी पढ़ाई छुड़वाती हूँ, इसे अपने साथ काम पर लेकर जाऊँगी, दिन रात निगरानी करूँगी, रात में अपने साथ घर लाऊँगी, कोशिश करूँगी कि मेरी बच्ची सुधर जाए। अब इतनी कोशिश के बाद भी जब वो बेटी को अपने ऑफिस ले जाती, ऑफिस से घर लाती, तो ऐसे में बेटी का एक लड़के से अफेयर शुरू हो गया। दरअसल जहाँ पर ये लोग रहते थे सेमरा गांव में, वहाँ से करीब 400 मीटर दूर एक चिन्हट का आदर्श नगर पड़ता है। उस मोहल्ले में दूसरे धर्म का एक लड़का रहता था, उसका नाम भी नहीं हम आपको बताएंगे, 17 साल उसकी उम्र है क्योंकि वो भी नाबालिग है। उससे इसका अफेयर हो जाता है। अब दोनों ये जो नाबालिग हैं, एक 15 साल की लड़की और 17 साल का लड़का, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। प्यार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि अब लड़की को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था, माँ से कोई मतलब नहीं था, परिवार से कोई मतलब नहीं था। उसे दिन रात चैटिंग करनी थी, फ़ोन पर बात करना था, अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागना था, घूमना फिरना था, यही सब करना था। और इसी सिलसिले में जो 2024 में एक समय आया था, एक महीना आया था जिसमें ये उस लड़के के साथ भाग भी गई थी। अब जब ये सारी चीज़ें माँ को पता लगी तो उनका जो कलेजा था वो बैठ गया। उन्हें लगा कि मैं अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छी इंसान बनाने के लिए लगातार उसकी ऐसी परवरिश कर रही हूँ, लेकिन वो कुछ ऐसे लोगों के साथ मिल गई है और धीरे धीरे वो मेरे हाथ से छूटती जा रही है। धीरे धीरे जो उसका रवैया है वो बहुत ही गंदा होता जा रहा है। माँ ने कई बार समझाने की कोशिश भी की, लेकिन जब 2024 में बेटी भाग गई तो ऐसे में माँ ने जाकर मुकदमा दर्ज कराया उस लड़के के खिलाफ। कहा कि वो मेरी बेटी को बरगला रहा है, मुझसे भगा कर ले गया। ऐसे में दोनों जो लड़का लड़की वापस भी आते हैं। जो लड़का है उस वक्त जो 17 साल का नाबालिग है उसको पुलिस पकड़ती भी है, बाल सुधार गृह में भी डाला जाता है। कुछ दिन बाद वो बाहर भी आता है और फिर बाहर आने के बाद माँ को लगता है कि जब लड़का बाल सुधार गृह चला गया, अब मेरी बेटी से उसका कांटेक्ट टूट जाएगा। मैं अपनी बेटी को सुधारने की कोशिश करूँगी, उसे अच्छे स्कूल में डालूंगी, अलग कहीं ले जाऊँगी। लेकिन जैसे ही जो 17 साल का नाबालिग लड़का है वो उस जेल से छूट कर आता है, बाल सुधार गृह से, उसका कांटेक्ट फिर से उसी 15 साल की लड़की से हो जाता है। और अब इन दोनों के बीच में और ज़्यादा प्यार परवान चढ़ जाता है और लड़का जो है वो कहता है कि देखो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, हमें दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, इसके लिए तुम्हें अपनी माँ को रास्ते से हटाना होगा। अब जो बेटी थी 15 साल की, वो एक बार भी मना नहीं करती, वो भी मान जाती है और बोलती है कि अगर उसे शादी करनी है, अगर उसे उस लड़के के साथ रहना है तो ज़रूर अपनी माँ को मौत के घाट उतारना ही होगा। और इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग प्लॉटिंग शुरू हो जाती है। रोज़ देखा जाता है कि कब माँ ऑफिस जा रही हैं, वो रात में कब आ रही हैं, हम उन्हें कब खाना खिलाएं, किस तरह से मर्डर करें, हर एक चीज़, हर एक टेक्निक को सीखा गया उस लड़की के द्वारा। यहाँ तक कि उस लड़की ने ये भी दिमाग लगाया कि मर्डर करने के बाद पुलिस को गुमराह कैसे करना है। और फिर धीरे धीरे वो उसने अपनी एक डायरी बनाई, डायरी में कुछ लिखना शुरू किया और अपनी माँ की फ़ोटो चिपकाई और उस पर एक नीले रंग के, आप देखेंगे अगर फ़ोटो में भी आपको मैं दिखाऊं तो सर्कल और क्रॉस बना रखा है, यानी कि साफ तौर पर उसने पहले ही जाहिर कर दिया था कि उसकी माँ ही उसका टारगेट है और वो अपनी माँ को मारना चाहती है। प्लानिंग के मुताबिक 17-18 मई की जो दरमियानी रात होती है, उस रात को करीब 2 बजे, जब उससे पहले जब उसकी माँ उसके साथ खाना खाती हैं, माँ खाना खाकर सो जाती हैं, तो वो 2:20 पर अपने बॉयफ्रेंड को, जो पहले से प्लानिंग कर रखी थी, जैसे दीपक ने भी आपको बताया, उसे घर पर बुलाती है। घर पर बुलाने के बाद ये दोनों जो है माँ के कमरे में जाते हैं। बेटी तुरंत अपनी माँ का हाथ पकड़ती है और मुंह दबाती है और ऐसे में जो लड़का है वो एक कपड़ा से गला दबाने की कोशिश करता है। फिर लड़की के कहने के अनुसार जो लड़की इशारा करती है, टूटा हुआ कांच लेकर आता है लड़का और गले को रेत देता है। इसके बाद लड़की साफ तौर पे कहती है अपने बॉयफ्रेंड से कि देखो
तुमने मेरी माँ का कत्ल कर दिया, हमने अब मेरी माँ को मार दिया है, लेकिन कल को पुलिस आएगी, हर किसी को पता लगेगा, तो ऐसे में तुम्हें मेरी माँ के सारे कपड़े उतारने होंगे ताकि ये रेप लग सके, ताकि मैं सबको बताऊं कि किसी ने मेरी माँ के साथ रेप करने की कोशिश की है। और फिर वो 17 साल का नाबालिग लड़का यानी वो बॉयफ्रेंड वही करता है, सारे कपड़े उतारता है। लड़की फिर अपने बॉयफ्रेंड को भगा देती है, 3 बजे छत पर जाती है, हल्ला मचाना शुरू करती है, सबको बुलाती है, दरवाजे खटखटाती है, लोगों के नीचे उतरती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, कहती है मेरी माँ बेहोश हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं उनको आवाज़ दे रही हूँ, वो उठ नहीं रही, घर में बदमाश आए थे, उन्होंने रेप करने की कोशिश की। और फिर पुलिस आती है और फिर जाकर जो पूरा सिनेरियो है उसे समझने की कोशिश की जाती है। अब ये सारी चीज़ों में कैसे पुलिस उस तक पहुँचती है और उसके बाद आखिर जब जेल में इन दोनों को डाला जाता है तो इनका क्या रवैया है। अब आप ये समझिए कि जो लड़की है इसने शातिर प्लान तो बनाया, मर्डर तो किया, लेकिन आप ये देखिए कि इस बेटी पर, अगर मैं साफ तौर पे कहूँ तो धिक्कार है ऐसी बेटी पर जिससे अपनी माँ को मार दिया, उसे कोई पछतावा तक नहीं है। आप समझिए कैसे इन दोनों का जेल में रवैया है, परिवार वाले क्या कह रहे हैं, पड़ोसी क्या कह रहे हैं, और तो और ये जो बेटी है आखिर ये अपने परिवार वालों से क्या कह रही है और इसने पुलिस को क्या बताया। देखिए जो बेटी है बहुत शातिर है और महज ज़्यादा उम्र भी नहीं है, 15 साल, और इसने जो लड़की जो है एक तरीके से क्राइम की दुनिया में उसने अपना पहला कदम रख दिया है। और जो क्राइम की दुनिया है, जो उनकी जो दुनिया है वो इस तरीके से है कि उसमें वो चाह कर भी अब उस दलदल से बाहर नहीं आ सकती है। और पहला शिकार इस लड़की ने किसी और को नहीं बल्कि अपनी ही माँ को बनाया है। अब ये जो क्रिमिनल्स होते हैं ये इनके अंदर कोई डर भय नहीं होता है। मैं आपको एक छोटी सी बानगी बताता हूँ। जब इसके मामा, जो लड़की के मामा हैं, उस लड़की से जाके पूछते हैं कि बताओ तुमने मेरी बहन को क्यों मारा है, वो जो लड़की है अपनी मामा की आंखों में आंखें डालकर मैं लगभग 5 मिनट तक अपनी मामा को घूरती है। शर्म लिहाज तो छोड़िए, चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं था, उसे जरा भी अफसोस नहीं था कि उसने अपनी माँ को जिस बेदर्दी के साथ मारा है, कहीं से भी कोई अफसोस नहीं, कहीं से कोई पछतावा नहीं। मामा जब उस बेटी को देखते हैं, 15 साल की नाबालिग लड़की को देखते हैं, उन्हें खुद को सीरन महसूस होने लगती है, उन्हें खुद को डर लगता है कि मैं जिस लड़की से बात करूं, मेरी भांजी है, मैं इससे किस तरीके से बात करूं, इसने मेरी बहन को मौत के घाट उतार दिया और कोई अफसोस नहीं है। अब इसके बाद ये जो लड़की है, लड़की ने जिस तरीके से पूरा माहौल बनाने की कोशिश की कि देखो मेरी मम्मा को मार दिया गया है, चोर आए थे, लुटेरे आए थे, तमाम जो कहानियां होती हैं इसने गढ़ी और बाकायदा अपनी माँ को नंगा भी कर दिया। अब इसके बाद जब मोहल्ले के लोगों से पूछताछ करते हैं पुलिस वाले तो वो पता लगता है कि जो लड़की है इसका एक रिलेशन, जिस तरीके से वनिता ने आपको बताया कि किसी और धर्म के लड़के के साथ था जो 17 साल की जिसकी उम्र थी। एक बार क्या होता है, दोनों भाग भी जाते हैं शादी करने के इरादे से, लेकिन जो लड़की की माँ की जो बहन है या जो मौसी है, मौसी की कंप्लेन के बाद इस लड़के को जेल में डाला जाता है। और जब से ये लड़का जेल से बाहर आया है, लड़की के मुताबिक जो उसने पुलिस को जो बयान दिया, मैं हूबहू आपको पढ़ के बताता हूं। क्या बोला, मेरा बॉयफ्रेंड जेल से छूटने के बाद लगातार उकसाता था, कहता था तुम्हारी माँ ने हमें अलग किया और जेल भिजवाया, हम लोगों को उससे बदला लेना चाहिए। पहले तो मैं नज़रअंदाज कर रही थी लेकिन फिर उसके बहकावे में आ गई। बहकावे में आने के बाद आंखों से इशारा करना कि मेरी माँ का गला आप कांच के टुकड़ों से रेत दो, फिर मेरी माँ को एक तरीके से उनके हर एक कपड़े को उतार दो, पूरी तरीके से न्यूड कर दो ताकि पूरी दुनिया को लगे कि मेरी माँ के साथ रेप हुआ है। कुछ इस तरीके की जो प्लानिंग और प्लॉटिंग एक बेटी जो कर रही है अपनी माँ के लिए, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे एक 17 साल के लड़के से प्यार है जो कि अच्छी तरीके से स्टैब्लिश्ड भी नहीं है। जब हमने इस लड़के की कुंडली खंगालने की कोशिश की, क्या हमने पता लगाने की कोशिश की कि जब भी इस लड़के को इससे पहली बार सुधा गृह में भेजा गया था, क्या किसी ने पैरवी करने की कोशिश की, तो आपको बता दें, बिल्कुल एक्सक्लूसिव जानकारी है, कोई भी लड़के की फैमिली की तरफ से पैरवी नहीं करना चाहता है। लड़की की फैमिली ने कहा कि इसकी जो सजा मिल सके उसे वो सजा दीजिए, क्योंकि हमें भी इस लड़के से अब नफरत हो गई है, क्योंकि जो इसने कृत्य किया है। क्योंकि इसकी पहले भी जब वो जेल गया था तब भी हमने समझाने की कोशिश की थी, लेकिन इसकी आदतों से मजबूर उस लड़की से वो बार बार बातचीत करता था। जेल से आने के बाद एक तरीके से मैकेनिक शॉप में, कार मैकेनिक शॉप में एक कार मैकेनिक का काम भी कर रहा था, लेकिन बावजूद इसका जो ध्यान था इस लड़की के प्रति आकर्षित हो चुका था। अब जो लड़की है, लड़की से पूछा गया कि जरा ये बताइए कि आपने माँ के साथ आपने हत्या करने से पहले क्या क्या जो चीज़ें की थी। तो लड़की बताती है, देखिए मैंने अपनी माँ के साथ खाना खाया, माँ जब हम दोनों ने खाना खा लिया उसके बाद
हम दोनों बिस्तर पे चले गए और मैं फ़ोन चलाने लगी और मैं इंतज़ार करने लगी कि मेरी माँ को कब गहरी नींद आएगी। और ये इंतज़ार कब ख़त्म होता है? रात के 2:20 पे ख़त्म होता है। लगभग 2 बजे से प्लानिंग चालू हो चुकी थी कि लड़के को किस तरीके से अपने घर पे बुलाना है। 2:20 पर जब लड़का घर के अंदर आता है, ये एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और हाथ पकड़कर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने जाते हैं। और वो फैसला कहां पे आके पूरा होता है? मां के कमरे में आकर पूरा होता है। उस मां को मौत के घाट उतार कर इनकी जो सबसे बड़ा डिसीजन था, जो इनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, इन नाबालिग को हमारे देश के भविष्य हो सकते थे, एक ऐसी गाथा लिख सकते थे कि हर कोई इनकी तारीफ कर सकता था। लेकिन इन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना कि अब ये जेल की सलाखों के पीछे सालों साल रहेंगे। जब पुलिस वाले ने पूछा कि तुम्हें अपनी मां से इतना ज्यादा खुंदक क्यों था, इतना ज्यादा गुस्सा क्यों था, लड़की क्या बताती है? देखिए, जो मेरी मां है, लड़की की जुबानी ही बात है कि मेरी मां अक्सर मुझे फोन चलाने से रोकती टोकती थी और अक्सर मुझे उस लड़की से बात करने से रोकती थी, क्योंकि मैं उस लड़की से प्यार करती थी और क्योंकि मेरी मां बार बार मुझे रोकती टोकती थी, इसलिए मैं उस लड़की से जानबूझकर बात भी किया करती थी। तो ये ऐसी चीजें थी जो साफ तौर पर दिखा रही थी कि जो लड़की है वो सिर्फ अपनी मां से बदला चाहती है और एक ऐसा खूनी बदला लिया बेटी ने कि पूरी दुनिया उस पर थू थू कर रही है। लेकिन फिलहाल के लिए ये जो दोनों नाबालिग हैं सलाखों के पीछे हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने प्लानिंग की है और जो इनकी जो पहली रात है बिल्कुल शांत गुजरी है, एक दूसरे से ना बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बार बार लड़की का ये कहना है कि लड़के ने उकसाया था, उसके बाद उसने ये फैसला लिया है। अब लड़की की बात करें तो लड़के का ये कहना था कि देखिए, ये जो इनकी माँ है, इन्होंने मुझे पहले गलत तरीके से जेल भिजवाया क्योंकि हम दोनों की सहमति थी और उसी के बाद हम भागे थे। लेकिन लड़के की का मानना है कि लड़की की माँ ने उन्हें जबरन फंसाया है, झूठे मुकदमे में फंसाया है और इसलिए उसे इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। और तभी दोनों फैसला करते हैं कि माँ को रास्ते से हटाना है। फिलहाल के लिए ये दोनों तो जेल के अंदर हैं। लड़के की परिवार की तरफ से कोई पैरवी करने नहीं जा रहा है, तो लड़की तो बहुत लंबे टाइम के लिए अंदर जाने वाला है। लेकिन जो लड़की है, जो नाबालिग लड़की है, जो इस पूरे प्लानिंग की मास्टरमाइंड है, मास्टर कंट्रोलर है, जिसके हाथ में रिमोट था, जो हर तरीके से प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रही थी, वो भी जेल के अंदर है। लेकिन अगर आपको बता दें, ये दोनों नाबालिग हैं और इन्हें कितने साल की सजा होगी, हमारे देश में जो कानून व्यवस्था है उनमें ज़्यादा लंबा सजा होने की आप गुंजाइश मत रखिए, क्योंकि दोनों नाबालिग और जल्दी ही जेल से छूट भी जाएंगे। क्योंकि इन्होंने जो क्राइम किया है इसके लिए उन्हें आजीवन कारावास की सजा तो नहीं हो सकती है, लेकिन हो सकता है अगर इसे हीनियस क्राइम मानते हुए लड़के को कड़ी सी कड़ी सजा मिल सकती है। लेकिन जो मास्टरमाइंड लड़की है, क्योंकि उसकी उम्र 15 साल है, वो बहुत नाबालिग है, छोटी है, तो शायद उसे छोड़ भी दिया जाए कुछ समय जेल में बिताने के बाद। तो फिलहाल इस पूरे मामले पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, ओनली ऑन क्राइम तक।